हेलो नमस्कार। मैं अनीता प्रजापति हापुड़ से। आज की सच्ची घटना में आपका स्वागत है। आज की घटना कानपुर शहर की है। बिला सोसाइटी नाम की एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी होती है। वहाँ पर राहुल गुप्ता अपनी फैमिली के साथ रहा करते थे। उसमें 2 बच्चे थे और पत्नी एकता गुप्ता, जिनकी उम्र 32 साल होती है। तो राहुल गुप्ता जिम जाया करते थे, तो उनकी पत्नी भी जाने लगी। तो धीरे धीरे करके ये 2-2.5 साल से जिम जाया करते थे। जो जिम ट्रेनर था, जो 10 साल से जिम ट्रेनर का काम कर रहा था, और जिस जिम में ये जाया करते थे वो शहर की जानी मानी ग्रीन स्टेडियम जिम थी, जिसमें जाया करते थे। तो धीरे धीरे विमल सैनी नामक युवक था, जो जिम ट्रेनिंग देता था दोनों को। तो धीरे धीरे उससे इम्प्रेस होकर एकता गुप्ता उससे इम्प्रेस हो जाती हैं और धीरे धीरे बात करना स्टार्ट कर देती हैं। जब इस घटना को 2-2.5 साल हो जाती है, धीरे धीरे समय बीतता जाता है, दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। तो वो एक दिन अपने पति से कहती है, 24 जून 2024 को वो अचानक से गायब हो जाती हैं। उसके साथ साथ जिम ट्रेनर भी गायब हो जाता है। तो उनका पति राहुल गुप्ता थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराता है कि मेरी पत्नी गायब हो गई है। तो उस जिम ट्रेनर ने उनका मर्डर करके डीएम आवास में एक गड्ढा खोदकर दफना दिया था और 4 महीने से वो लापता रहा। किसी को उसकी भनक तक नहीं लगी। तो जैसे ही वो मुकदमा दर्ज कराते हैं अपहरण का, तो पुलिस अलर्ट हो जाती है, लेकिन वो हाथ में पकड़ में नहीं आ रहा था पुलिस की। तो जब 4 महीने तो कोई सूचना देता है पुलिस को कि 26 अक्टूबर 2024 को वो शख्स जो विमल सैनी है, जो जिम ट्रेनर का काम 10 साल से कर रहा था, और जिस जिम में वो ड्यूटी करता था ना, उसमें सारे ऑफिसर हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन आया करते थे, और राहुल उनमें से ही एक राहुल गुप्ता भी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। सब कुछ अच्छा था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तो उनकी पत्नी जिम ट्रेनर से इम्प्रेस होकर उससे प्यार कर बैठती है, और करने के बाद तब उसकी भनक विमल सैनी के परिवार को लग जाती है। विमल सैनी का परिवार विमल सैनी की शादी तय कर देता है। जब ये बात एकता गुप्ता को पता चलती है, तो वो कहती है कि आप शादी कैसे कर सकते हो, मैं तो आपसे बात करती हूँ। तो वो कहता है कि प्लीज़ आप मान जाइए, आपके 2 बच्चे हैं, अपनी फैमिली देखिए, आप मेरे बीच में क्यों, यहीं तक हमारा यहीं बातचीत का दौर था, यहीं समाप्त कर लेते हैं। इसी बीच वो गुस्सा करने लगती है और तब उसको घुमाने के लिए ले जाता है। तो वो ज़िद करती है कि आप ऐसा नहीं, तो उसे गुस्सा आता है जिम ट्रेनर को, विमल सैनी को। वो एक घूंसा उसकी गर्दन में मार देता है और उसके नाक से तुरंत खून बहने लगता है। तो वो सोचता है कि इतनी ये बेहोश हो गई है, थोड़ी देर में सही हो जाएगी। जब वो देखता है तो वो उसको होश नहीं आता। तो उसको पता चला जब थोड़ी देर बाद कि उसकी तो मर चुकी है ये, तो तुरंत वो घबरा जाता है। और आपने सुना होगा अजय देवगन की एक पिक्चर आई थी दृश्यम, उसको देखकर वो उसके मर्डर करके उसके ठिकाने लगाने का प्लान देखता है। पुलिस को उसने बताया है कि ये पिक्चर उसने 18 बार देखी थी, तब उसको मर्डर का प्लान बनाया कि इसको लाश को कैसे ठिकाने लगाना है। और डीएम आवास में एक दीवार थी, उसके पास कुछ झाड़ियाँ थीं, और इधर दीवार होते हुए भी, और इतनी सोसाइटी सख्त पहरा होते हुए उसने उस लाश को दफना देता है, और 5 फीट गहरे गड्ढे में। जब 4 महीने बीत जाते हैं, उस पत्नी का और उस जिम ट्रेनर का कोई सुराग नहीं लगता। तो जब अचानक जब पकड़ में आता है, तो पुलिस पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। तो कहता है पुलिस वालों से कि आप मुझे डीएम आवास ले चलो। तो पुलिस वाले कहते हैं कि तुम क्या हमें डराना चाहते हो, कि नहीं, वहाँ लड़की मिल जाएगी जो गायब है। तो बताता है, एक गड्ढे की तरफ इशारा करता है। जब उसकी खुदाई करवाई जाती है, तो सबसे पहले उसका ट्रैक सूट निकलता है। तो उसका पति ट्रैक सूट देखते ही वो पहचान लेता है कि ये मेरी पत्नी का ही ट्रैक सूट है। जब पता चलता है कि मेरी पत्नी का मर्डर हो चुका है, तो एकदम घबरा जाता है और सोचता है इन बच्चों का क्या होगा। तो इस ऐसे करके फिर वो बताता है, जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है जिम ट्रेनर से, तो कहता है कि मैं उसे कभी मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो मानी नहीं, तो मुझे गुस्सा आया और मैंने एक घूंसा मार दिया, उसी में उसकी मृत्यु हो गई।
और मैंने उसके बहुत समझाया कि प्लीज़ अपने परिवार का ध्यान रखो और आप मेरे चक्कर में ना पड़ो। मेरे परिवार ने मेरी शादी दूसरी जगह तय कर दी, लेकिन वो मानती नहीं है। तो बताओ, ऐसी भी एक घटना है कि इतना कोई कातिल इतना निडर कैसे हो सकता है कि डीएम आवास में ही मर्डर कर दे और जिसकी किसी को कानों कान तक भनक ना लगे। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप सुरक्षित रहें, सचेत रहें, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रहें। धन्यवाद।